स्वागत है आपका एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। ये सामने जो आपको इमारत देख रहे हैं यही है हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर। और ये अभी एक खंडर की तरह लग रहा है। क्यों लग रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इससे जुड़े आगे फैक्ट आपको कहानी बताऊंगा मैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कोणार्क मंदिर आने की एंट्री टिकट लगती है जिसका प्राइस इंडियन के लिए 40 रुपये और बाकी फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये है, जिसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मैंने अंदर एंट्री ले ली है और कुछ ऐसा नज़ारा आपको अंदर देखने को मिल रहा है। कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर या सन टेम्पल भी कहते हैं। ये टोपी वाले जिनके गले में आई कार्ड है वो है हमारे गाइड, जो इस टेम्पल के बारे में हमें बताएंगे। पुरी से कोणार्क मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जिसे पहुंचने में 1 घंटा लगता है। पुरी से सन टेम्पल के लिए बस चलती हैं। यहाँ आप बाई बस या बाई कैब आ सकते हैं। आज ठीक ठाक भीड़ है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। बाकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इधर आइए, राधे राधे। ये गाइड हमारे जगह अंदर देखिए, हर मंदिर में जाने के बाद पहले क्या दर्शन करेंगे? पहले दर्शन करेंगे शेर और हाथी। हाथी के नीचे देखिए आदमी, जो आदमी नीचे लेटा हुआ, आदमी का नाम है भरत। भरत से भारतवर्ष हुआ। हाथी होता है बौद्ध धर्म का, शेर होता है हिंदू धर्म का। माने हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म से पाते हैं। शेर होता है अपना शक्ति का प्रतीक, हाथी होते हैं लक्ष्मी का प्रतीक। धन और शक्ति एक साथ हो जाए तो आदमी का दबा के मार डालते हैं। सूर्य भगवान बोलते हैं जब मंदिर में एंट्री करेंगे तो पहले अपना घमंड मंदिर का बाहर छोड़ के मंदिर में एंट्री करिए तो भगवान को दर्शन कर सकते हैं। एक ही पत्थर में 3 मूर्ति बना हुआ, सिंगल पीस में कारीगरी किया। आदमी है, हाथी है उसमें। हाँ। शेर होते शक्ति, हाथी लक्ष्मी। शक्ति लक्ष्मी एक साथ हो जाए तो आदमी को दबा के मार डालते हैं। एक ही पत्थर में 3 मूर्ति बना हुआ, सिंगल पीस में कारीगरी किया। एक पत्थर का नाम है बालू पत्थर, सैंडस्टोन। ये पत्थर ज्यादा अपना भुवनेश्वर, उदयगिरी एंड खंडगिरी से लाए हैं। उदयगिरी एंड खंडगिरी यहाँ होता है 68 किलोमीटर। पहले कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं था। नदी के ऊपर में लकड़ी के ऊपर फंसा के बाई बोटिंग चलाया। एक ही पत्थर में कार्व आउट किया। वो देखिए लोहे का बीम, देखिए एक बीम का इसका वेट होता है 2 टन होता है। 2 टन में 2000 किलो। मंदिर से गिरने के बाद यहाँ रखा हुआ 50 साल हो गया। बारिश होता, धूप होता, अभी तक बीम भी अच्छा है, कोई जंग नहीं लगा। आइए। कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव के द्वारा 1236 से 1264 के बीच में बनवाया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। कहते हैं गंग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व से स्थापित करने के लिए इस मंदिर के निर्माण करने का आदेश दिया था। लगभग 1200 वास्तुकार और कारीगरों ने 12 वर्षों तक इसका निर्माण किया। कहते हैं जब 12 वर्षों के करीब आकर भी इस मंदिर का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था, तब राजा ने मंदिर निर्माण की एक लास्ट डेट घोषित कर दी। अगर उस डेट तक निर्माण नहीं हुआ तो सभी कारीगरों और वास्तुकारों को मार दिया जाएगा। वो अंतिम तिथि से कुछ दिन पहले ही विश्व महाराणा प्रताप के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद ने अपनी स्थापत्य कला के ज्ञान से कुछ सुझाव दिए, जिससे मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। परंतु कुछ दिनों बाद ही धर्मपाद का शव नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला। आइए, राधे राधे। ये देखिए, ये होता है नृत्य मंडप। ये नृत्य मंडप के ऊपर में 3 द्वार है। जब सूर्य निकलेंगे तो 1 साल का 12 महीना होता। सूर्य दक्षिणायन होता, मध्याह्न होता, उत्तरायण होता। दक्षिणायन होंगे तो पहले गेट में लाइट पास करते हैं। मध्याह्न को तो बीच में पास करते हैं। उत्तरायण होंगे कभी ना 15 जनवरी मकर संक्रांति, ये गेट में लास्ट में 4 महीना 4 महीना 4 महीना, 1 साल का 12 महीना। दिनों से आप जहाँ भी खड़ा होंगे, जिस कोने पर खड़ा होंगे तो मेन गेट आपको खुला मिलेगा। तो ये नृत्य करके आगे चलेंगे, इनका रथ पीछे चलेंगे। नृत्य का मंडप है ये, नृत्य मंडप। ये मंदिर का नाम है सभा मंडप। सभा मंडप का पीछे मेन मंदिर। मेन मंदिर का ऊपर में हमारा इतिहास बोलता है, मेन मंदिर का ऊपर में एक बहुत बड़ा चुंबक था, मैग्नेट। वो मैग्नेट सारे पानी को जहाज का, जो जहाज जाते थे पंपा से, जहाज को खींच लेता था। इसलिए वो लोग मैग्नेट तोड़ दिया तो मंदिर का अपने आप खत्म हो गया। जितना पत्थर गिरा हुआ मंदिर का बाहर, ये सब मेन मंदिर से निकला। ऐसे भी देखेंगे 100 मीटर तक पत्थर पड़ा हुआ। आइए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के जन्मे पुत्र शाम बहुत ही सुंदर थे। एक दिन कुछ स्त्रियां जहां स्नान करती थी वहां से नारद जी निकले और उन्होंने देखा कि वहां स्त्रियां शाम के साथ प्रेम चेष्टा कर रही हैं। ये देखकर नारद जी वहां प्रभु श्री कृष्ण को लिवा लाए। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उन्होंने शाम को कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया, किंतु शाम ने कहा कि वह निर्दोष है। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें मैत्रेय वन, जहाँ अभी कोणार्क है, वहाँ जाकर सूर्य की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। दूसरे दिन जब वे चंद्रभागा नदी
नदी पर नहाने गए तो उन्हें कमल के पत्ते पर एक मूर्ति मिली। उस मूर्ति को सामने विधि विधान से स्थापित किया, जिससे पुराणों में उस मूर्ति को कोणार्क या कोणादित्य के नाम से जाना जाता है। ये चक्कर का अंदर में देखिए 8 स्पोक है, 8 अवतार। ये होता है कल के अवतार, एंटायर चक्कर होता है भगवान बुद्ध का अवतार। टोटल 10 8 स्पोक है, 8 अवतार। ये होता है कल के अवतार, एंटायर चक्कर होता है भगवान बुद्ध का अवतार। लॉर्ड बुद्धा इज वन पार्ट ऑफ विष्णु। तो ये चक्कर में टाइम कैसे मालूम होता है? जैसे कि जंतर मंतर है दिल्ली और जयपुर, ये पूरब है। इधर से अंगुल डालेंगे, आपका छाया उधर गिरेंगे तो सुबह 6 होगा। 6 से 1.5 घंटा होगा तो 7.5, 3 घंटा होगा तो 9, 10:30, 12, 1.5, 3, 4.5 और 6। ये जो छोटा छोटा गोली देखिए, गोली का 3 मिनट है। एक गोली का 3 मिनट तो 60 गोली होता है, 180 मिनट, 3 घंटा होता है। ये गोली काउंट करेंगे, अंगुल डालेंगे, अपना परछाई जहाँ गिरेंगे करेक्ट टाइम मिलेंगे। सुबह 6, कुछ शाम को 6, 12 घंटा। 12 घंटा के बाद आपको टाइम नहीं मिलेंगे। ये होता है घड़ी, जैसे कि जंतर मंतर है दिल्ली और जयपुर। 6 AM to PM 12 घंटा। ये सुबह 6 होगा, शाम को 6 होगा। ये एंटी क्लॉक उल्टा चलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को भारतीय सांस्कृतिक विरासत में इसके महत्व को दर्शाने के 10 रुपए के इंडियन करेंसी के पीछे इस मंदिर के एक चक्र को दर्शाया गया है, जिसे हम आगे देखेंगे। इधर जो घोड़े हैं, ये घोड़े पहले एक गेट का सामने था, वो गिर जाने के बाद 1959 में डिपार्टमेंट वॉल पेंट किया। ये डोर भी बात है, देखिए पूरब द्वार में सिंह द्वार, ये होता है अश्व द्वार, उधर देखेंगे गज द्वार। गज होता है हाथी। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका लोग राजा को गिफ्ट करता है जिराफ। देखिए हाथी का सामने जो लंबा गर्दन है वो जिराफ है। जिराफ हमारे इंडिया के नहीं है, अफ्रीका का एनिमल। देखिए राजा रानी और जिराफ। और ये चक्र का फोटोग्राफी है जो G20 में आया फोटोग्राफी। ये चक्र में सो हंटिंग है। G20 में जो फोटोग्राफी लिया था ना, ये चक्र का प्रधानमंत्री इनका बीच में खड़ा हुआ। देखिए ये हंटिंग और ड्रेसिंग है। वो देखिए सूर्य भगवान का प्रतिमा। इसे 3 सूर्य का मूर्ति है। प्रभात सूर्य होता है बच्चा, मध्याह्न होता है जवान, सूर्य कोई चुना नहीं है, कोई नहीं है। पत्थर का लोहे के कलाम दिया, इंटरलॉक देखिए, दोनों पत्थर का बीच में लोहे के कलाम डाले हैं। इंटरलॉक देखिए। इस मंदिर के विखंडन या टूटने के विषय में कई सारी कहानियां हैं। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि भूकंप के आने के कारण यह हुआ, कुछ वास्तु का दोष मानते हैं। कुछ का कहना है कि इस मंदिर के शिखर पर चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था, जिसके कारण इससे पास से गुजरने वाले शिप या जहाज इसकी ओर खिंचे चले आते थे, जिससे उनमें बहुत सारा नुकसान होता था। कुछ जहाजों के कंपास सही डायरेक्शन नहीं बता पाते थे, इसलिए मुगल शासकों ने इस मैग्नेट स्टोन को निकाल कर ले गए। यह पत्थर सेंटर का काम कर रहा था। इस पत्थर से ही निकालने से दीवारों का संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़ी। कुछ लोगों का कहना है कि काला पहाड़ नामक शासक ने उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया और कई हिंदू देवताओं के मंदिरों को ध्वस्त करने लगा। हालांकि कोणार्क मंदिर की 20-25 फीट की दीवारों को तोड़ना असंभव नहीं था, लेकिन उनमें से किसी प्रकार से एक शिला को गिराने में सफल रहा, जो कि इस मंदिर की दीवारों के गिरने का कारण बनी। उस शिला का नाम दतिनौती था। उसके हटने के बाद मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा और धीरे धीरे यह खंडर की स्थिति में आ गया। मध्याह्न सूर्य देखिए 2 बजे सूर्य की रोशनी इधर गिरेंगे, 2 बजे सुबह उधर गिरेंगे, 2 बजे उधर गिरेंगे, शाम को उधर गिरेंगे। तीनों का भगवान का रूप अलग है। पहले प्रभात होता बच्चे का, मध्याह्न होता जवान, अश्व दूरा बुढ़ापा। तीनों का भगवान का रूप अलग है। ये मेन मंदिर का पार्ट, ये ओरिजिनल मंदिर ये था। देखिए ये खत्म हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर में पूजा नहीं होती है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। 1563 में उड़ीसा पर मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके कई मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु कोणार्क मंदिर के पांडवों ने मेन देवता की मूर्ति को उठाकर कई वर्षों तक रेत में दबाए रखा। बाद में ये मूर्ति पूरी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में बने हुए इंद्र भगवान के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का कहना है कि यहाँ की मूर्तियाँ अभी खोजा जाना बाकी है। कई लोगों का कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वही इस मंदिर की मेन मूर्ति है। कोणार्क में सूर्य वंदना मूर्ति के हटने के बाद से बंद हो गई। इसी कारण यहाँ यात्रियों का आना जाना भी बंद हो गया, जिससे वर्षों तक ये खंडर और जंगलों से ढक गया। ये देखिए शाम का सूर्य भगवान, इधर आइए। सूर्य भगवान देखिए एक ही घोड़े के ऊपर में अपना वापस घर चलते हैं। पहले सुबह का मूर्ति है बच्चे का, मध्याह्न होता जवान, अस्त सूर्य बुढ़ापा। तीनों का एक्सप्रेशन अलग है। सुबह का होता बच्चा, मध्याह्न होता जवान, अस्त सूर्य देखिए बुढ़ापा।
एक ही घोड़े के ऊपर में अपना वापस घर चलते हैं। ये उत्तर दिशा में देखिए 2 हाथी है, ये होता गजब द्वार, हाथी देखिए द्वारपाल है। देखिए कोणार्क मंदिर घूमने के लिए टाइम दिया जाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।